चैट को कंप्लीट नहीं कर पाए। सिर्फ उसमें एक लाइन जो थी वो हमने नहीं लिखी हुई थी, और वो लाइन लिखना जरूरी था। वो बताता हूँ कौन सी। देखें, जब भी वो उस पेज पे आएगा तो आपने क्या करना होता है, उस स्ट्रीम को, बाय डिफॉल्ट ये चल रही है स्ट्रीम। देखिए स्ट्रीम से मुराद, पहले तो हमें पता हो कि स्ट्रीम क्या है। बाय डिफॉल्ट होता क्या था कि वो पहले से ही उसके स्टोरेज के अंदर एक स्ट्रीम जनरेट थी, मतलब आमिर अली से पहले ही बात कर रहा था तो उसकी स्ट्रीम रजिस्टर थी। अब वो क्या करता था, वो दोबारा से जब आता था तो बोलता था कि भाई इन दोनों के बीच में तो पहले से क्या हुई पड़ी है, स्ट्रीम जनरेट हुई पड़ी है, और फिर से मैसेज उठा के नहीं लाता था। अब ये स्ट्रीम जनरेट कैसे होती है, सिंपल, आपके पास, अच्छा स्ट्रीम है क्या, रियल टाइम पे चैटिंग आए, मतलब कोई भी काम जो रियल टाइम पे हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। अक्सर आपका एप्स होती हैं जो स्ट्रीम को लाइव चला रही होती हैं, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का मकसद कि रियल टाइम पर कोई भी काम को करने के लिए हम स्ट्रीम को यूज करते हैं। अब जैसे यहां पर क्या था कि हमने एक यूज इफेक्ट लगाया था, हम मैसेज तो मंगा रहे थे, हम उसकी जितने भी मैसेज थे वो सब उठाकर स्टोर करा रहे थे। सिर्फ हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया अनसब्सक्राइब के अंदर, और जैसे ही यूजर इस पेज से बाहर जाएगा तो रिटर्न में मार दिया कि भाई इसको दोबारा से खाली कर देना। मतलब आपने बाय डिफॉल्ट जैसे यूजर इस पेज से बाहर जाएगा, मिसाल के तौर पर अली और आमिर और अली पहले बात कर रहे थे, उसके रन टाइम पे चैटिंग आ रही थी, जैसे ही अली ने स्ट्रीम एंड की तो सिर्फ क्या होगा कि अली के एंड से मैसेज आना बंद हो जाएंगे, मतलब उसके रियल टाइम पे मैसेज आना बंद हो जाएंगे, नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज सेंड हो रहे होंगे, लेकिन स्ट्रीम क्लोज हो चुकी होगी। किसके एंड से, अली के एंड से। लेकिन आमिर अभी भी स्ट्रीम में है तो उसी स्ट्रीम पे रहकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमने ये लगाया कि अनसब्सक्राइब को स्टोर कराया हुआ है इस वेरिएबल के अंदर, और यहां से जाके सिर्फ रिटर्न मारा है अनसब्सक्राइब, कि भाई जब भी आप इस पेज से बाहर जाओ तो आपको रिटर्न में खाली मिलना चाहिए। सही है भाई। तो अभी एक बार इसको रियल टेस्ट करते हैं और फिर इसको लाइव करके हम सब क्लास के अंदर ये इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रही है या नहीं चल रही। जी जी, अनसब्सक्राइब में क्या है कि जैसे ही आप यूज इफेक्ट होता है ना, अब आपकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे आप पेज से बाय डिफॉल्ट भी आपको ये रिटर्न करा रहा है, जैसे ही आप वापसी इस पेज से जाओगे तो आपके पास अनसब्सक्राइब कॉल होगा फंक्शन, ये चेक करेगा कि भाई इसकी स्ट्रीम पहले से बनी हुई है तो वो उसी स्ट्रीम का डेटा उठा के ले आएगा, अगर नहीं बनी होगी तो नहीं बना देगा। मतलब अब वापसी, अगर अली वापसी आएगा तो अब दोबारा स्ट्रीम नहीं बनेगी, अब अली और आमिर की स्ट्रीम पहले से बनी थी उसी को उठाएगा, उसी के मैसेज लेके आएगा। लेकिन अली जैसे ही उमर से बात करने जाएगा तो अब इनके लिए स्ट्रीम दोबारा से जनरेट होगी। तो इसलिए हम सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और यहां से आके उसको रिटर्न किया हुआ है कि जब भी आप स्ट्रीम चेक करो इन दोनों के बीच में पहले चैट हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो वो चैट उठा के लाओ, नहीं हुई तो नया स्ट्रीम उसके लिए जनरेट कर दो। तो इसको एक बार रन करते हैं और उसके बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैंने घर पे किया था ना, अब उसकी बिल्ड उठाई है ये आज, क्योंकि मुझे आज सुबह ही आकर इस पे काम स्टार्ट किया था, याद आया कि वो भाई ये तो हम लास्ट टाइम फंसे हुए थे फिर से ना फंसा, तो इसलिए 3 घंटे पहले इस पे काम किया था, और इस पे बस ये इशू था, ये काम भी किसने सॉल्व किया, चैट जीपीटी ने। उसने बोला कि भाई आपकी स्ट्रीम जो है ना वो बीच में मिसमैच हो रही है, क्योंकि स्ट्रीम इसलिए मिसमैच हो रही है, पहले से वो जनरेट होती है, अली पेज से वापसी जाता है फिर से पेज में आता है तो मैसेज गेट ही नहीं कर पाता, क्यों कि स्ट्रीम तो पहले से बनी हुई थी। तो अब क्या है कि अगर स्ट्रीम पहले से बनी है तो मैसेज वो उठाएगा, नहीं तो डेटाबेस से लेके आएगा।
जी जी, एक नहीं नहीं बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने स्ट्रीम को स्टोर कराया है, जो ऑन मतलब इसका नाम अगर मैं ये रखूंगा तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ये लगाओगे। हाँ तो मतलब आपके पास ये पूरा पूरा रिटर्न करता है। ये इसका मकसद ये है कि भाई ये आपके पास डायरेक्ट इसको उठा के ला रहा है इसको। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपको वो डेटा स्ट्रीम वाला लेके आएगी। सेव हो जाए, पुराने मैसेज लेके आए, मतलब डेटा आपका डेटाबेस फायरबेस ही आएगा मैसेज। क्योंकि ऐसा भी तो होगा कि अली जब आमिर और अली आपस में चैट कर रहे थे, अली चैट छोड़ के चला गया, तो अब अली दोबारा वापसी आएगा तो आमिर के नए मैसेज भी तो आने चाहिए। तो भाई उस स्ट्रीम के लिए ये क्या करेगा, अगर इन दोनों के बीच में पहले से चैट जनरेट हो चुकी थी तो वो उस डेटा को उठाएगा और उसकी स्ट्रीम का डेटा लेके आएगा, और अगर नहीं हुई तो नई स्ट्रीम जनरेट कर देगा। तो ये आपके पास देखने में एक वेरिएबल ही है, लेकिन रिटर्न कर रहा है एक मेथड। और मेथड क्या है, जो हमने इसके अंदर दिया हुआ है, ये हमें रिटर्न में पूरा डेटा देता है ऑन स्नैपशॉट। तो इसके ब्याह पे हमारे पास ये सब कॉल हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे जाकर npm start, अच्छा और यहाँ से जाके डेटाबेस भी खाली करते हैं ताकि समझ आ जाए। अच्छा भाई, गूगल फायरबेस ने भी एक नई चीज अपडेट कर दी कि साइन इन गूगल जो है ये 24 जून को स्टॉप हो जाएगा, जिसका अपडेटेड वर्जन गूगल क्रोम का नहीं होगा। तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई। क्योंकि अब यही है कि उसमें कोई ना कुछ चीज़ें अपडेट हुई होंगी जो इस टाइम इस गूगल के पास नहीं है, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट जो हमने इससे पहले काम किया था साइन इन विद गूगल, वो सिर्फ 24 जून तक चलेगा। उसके बाद उसमें कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस क्रोम पे नहीं चलेगा, वो कोई और क्रोम पे, मतलब या तो आपको अपना क्रोम अपडेट करना होगा या फिर कोई और ब्राउजर पे चलाना होगा साइन इन विद गूगल। सही है भाई? अभी सर एंड्रॉइड के लिए सही सही। तो हम ये सब डिलीट कर देते हैं।
तो इसलिए हर चीज बड़ी स्पीड में जा रही है भाई, और ये हमारी फील्ड तो वैसे ही बड़ी स्पीड में। अब सीखा कुछ था, जब काम करने जाएंगे मार्केट में बोलेंगे अरे ये तो था ही नहीं, ये क्या सिखा दिया था उन्होंने। अच्छा भाई, तो हमने ये सब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आके एक नया अकाउंट बनाते हैं, उमर के नाम से बिस्मिल्लाह करते हैं, gmail.com, पासवर्ड 123123, क्रिएट अकाउंट किया। पहले हमने एक ही पेज बनाया हुआ है, एक ही पेज के ऊपर दोनों दोनों काम किए हैं। अकाउंट भी क्रिएट होगा और लॉगिन भी होगा, मतलब एक ही पेज से मुराद के भाई आपने, आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमने एक ही पेज पे किया कि भाई यहीं से आप लॉगिन भी कर लोगे। हम 3-4 यूजर रजिस्टर कर लेते हैं ताकि टाइम ना लगे। एक आमिर को रजिस्टर कर लिया, तो हमने 4 यूजर रजिस्टर कर लिए। अब हम SMIT को लॉगिन कर लेते हैं, तुम्हारे पास ये लॉगिन हो गया। अब जितने भी यूजर थे वो सब उठ के आ गए, जिसके अंदर उमर भी आ गया, आमिर भी आ गया और साकिब भी आ गया। खुद ये नहीं आएगा क्योंकि हमने कंडीशन मारी हुई है कि अगर आपकी आईडी मैच करती है तो आपने नहीं आना। अब ये उमर को रिक्वेस्ट भेजता है और साकिब को भेज देता है, और यहाँ पे जाता है रिक्वेस्ट के पेज में, तो इसके पास 2 रिक्वेस्टें आ गई, मतलब नहीं आई नहीं, सेंड की इसने, जिसका स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग है। अब आपसी इसी पेज पे आते हैं, यहाँ से कोई लॉगिन करते हैं, उमर को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर गए, उमर को लॉगिन किया, इसको चेक करने के लिए दूसरे ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर उमर को यहाँ से लॉगिन कर लिया और SMIT को यहाँ से लॉगिन कर लिया। अब इसके पास SMIT नहीं आएगा, एक तो खुद नहीं आएगा और एक SMIT नहीं आएगा, क्योंकि SMIT ने इसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। और यहां से जाकर अब इसके पास एक यूजर आएगा, आमिर, क्योंकि इसने SMIT ने आमिर को रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई। रिक्वेस्ट के पेज पे जाते हैं तो इसके पास SMIT की रिक्वेस्ट क्या आ रही है, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। यहां पर हमारे पास क्या आ रही है, दोनों की दोनों पेंडिंग। और अब हम SMIT की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। यार ये भी चला दो। यार अरबाज लाइट्स ऑफ कर देना, ये जान में जान आई, शुक्र है। थैंक यू यार। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर SMIT की रिक्वेस्ट आ गई और इस टाइम लॉगिन कौन है, उमर। हम यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, यहाँ से हट गई, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो था पेंडिंग, अब वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड। क्या आपने इसकी रिक्वेस्ट क्या कर दी, एक्सेप्टेड। इस पेज पे दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगी और इसका स्टेटस भी क्या आ गया, एक्सेप्टेड। क्या आपने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब ये दोनों आपस में क्या बन गए,
फ्रेंड्स, यहां से आ गया उमर और यहां से आ गया SMIT। इसके साथ एक और ब्राउजर ओपन करते हैं। इस पे हम नहीं, इसमें से कौन सा यूजर है जिसको भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, यहां से देखते हैं साकिब। तो यहां से जाके साकिब को लॉगिन करते हैं। और इसको लॉगिन किया, इसका अकाउंट लॉगिन हो गया। इसके रिक्वेस्ट के पेज पे जाएंगे तो इसके पास SMIT की रिक्वेस्ट आई होगी। यहां पर गए, अब SMIT में एक रिक्वेस्ट क्या आ रही है, पेंडिंग। इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। इसके फ्रेंड में जाते हैं तो उमर के पास, अच्छा ये वाला SMIT है, ये वाला हमारे पास साकिब है और ये हमारे पास उमर है। सही है भाई। उमर और साकिब के पास SMIT है और SMIT के पास उमर और साकिब दोनों के दोनों है। चैट स्टार्ट करते हैं उमर से। उमर के पास गया, यहां से इसने मैसेज सेंड किया। तो क्योंकि इसका मैसेज था तो किस साइड पे आएगा, इस साइड पे। यहां से हम जाते हैं चैट के पेज पर, तो हमारे पास जो मैसेज यहां से था वो इसके पास आ गया। अब यहां से इसने सेट किया। अब ये मैसेज इसका था तो ये लेफ्ट साइड पे रहा और इसके लिए ये राइट साइड पे आ गया। अब वापसी आते हैं उसका, हाँ टाइम वो इसलिए ऐड कराया था कि ऊपर नीचे हो रहे थे ना, तो मैंने कहा टाइम शो होगा तो समझ आएगी किस टाइम कौन सा हुआ। ये 2:42, ये 2:42 था। अच्छा, तो अब हमारे पास, अब हम जाते हैं उमर के पास, उमर से चैट करने। नहीं, पहले उमर से कर देना, अब साकिब के पास। तो साकिब के पास कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि उमर और साकिब ने अभी तक चैट नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं उमर की चैट में जाऊंगा तो जो मैसेज हमारे हुए पड़े थे वो उसी टाइम उठ के आ गए। ऐसे है ना भाई। अब हम यहां से जाते हैं किसके पास, साकिब के पास। अब साकिब को पहले ये भेजेगा मैसेज, साकिब कौन सा इनमें से, ये वाला मेरे ख्याल में, हाँ। अब यहां से ये गया चैट के अंदर, तो ये आ गया हाय साकिब। यहां से इसने मैसेज किया तो ये आ गया हेलो SMIT।